सब भूल गया क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ नहीं सर। ठीक है, इसके लिए ट्रेनिंग का जरूरत है मुझे भी। तो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को बिजनेस नहीं सिखाऊंगा, मैं वो सारा चीज आप लोग को बोल रहा हूँ जो मैं अपना लाइफ में इंप्लीमेंट किया हो। इन शॉर्ट लाइफ में मैं बहुत कम उम्र से नौकरी करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बहुत ही कम उम्र से मैंने नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जब मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था उस वक्त आई वाज इनटू जॉब। मुझे बहुत पसंद है बिजनेस करना, बहुत ही ज्यादा पसंद है बचपन से। ठीक है, शौक है बिजनेस करना। क्लास 10 का बाद एक कोर्स किया था हार्डवेयर नेटवर्किंग का, बेलवेयर बोल के कंपनी था, वहां से किए थे। और आगे चल के और आईटी में कोर्स करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में गए थे। उस इंस्टीट्यूट में दिखा कि हार्डवेयर नेटवर्किंग फैकल्टी का जरूरत है, और मैंने उस इंस्टीट्यूट में जाकर बोला कि देखिए अभी तो मैं कोर्स में एडमिशन ले लिया हूं और आप लोग बोल रहे हो इंटरनेट स्टूडेंट को ये करने के लिए। तब उस वक्त मेरा क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सुनो सुनो ध्यान से सुनो। तो मैंने बोला कि मैंने कोर्स में एडमिशन लिया है लेकिन मेरा क्लास शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैं बाहर निकल रहा था, नोटिस बोर्ड लगा हुआ था कि हार्डवेयर नेटवर्किंग का एक फैकल्टी चाहिए और इंटरनेट स्टूडेंट इंटरव्यू दे सकता है। मैंने बोला अभी तो मैं स्टूडेंट बन गया, कैन आई गिव द इंटरव्यू? उसने बोला हाँ आप दे दो। और जब मैं इंटरव्यू को वहां पर बैठा हुआ था, मेरा बगल में कुछ ऐसा इंसान बैठे हुए थे जिनका एज अप्रोक्स 50-55 और मेरा उम्र उस वक्त क्या था 16-17-18 साल, वो भी आप लोगों को 16 या 18 नहीं। सबने इंटरव्यू दिया, मैंने भी इंटरव्यू दिया और मैं सिलेक्ट हो गया। पता है क्यों? मुझसे पूछा गया कि आप सैलरी क्या लोगे? मैंने बोला सर जो आप दोगे। ये मेरा पहला ये है, मुझे पता ही नहीं था कि सैलरी क्या मतलब कितना मांगा जाता है। ठीक है, बाद में मुझे पता चला सबसे कम सैलरी वाला जो इंसान तो वो मैं था, इसीलिए मुझे सिलेक्ट किया। ठीक है, ये मुझे बाद में पता चला। जब घर आया मम्मी को बोला देखो अपॉइंटमेंट लेटर लेके आया हूं, नौकरी लग गया। मम्मी पापा खुश, सैलरी कितना है? 3,500 रुपए। ठीक है, अब वहां पर वो सारा कोर्स करते 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 पढ़ाते पढ़ाते ज्यादा दिन नहीं टिका, 6 महीने का अंदर मेरे पास एक स्टूडेंट आया और एक प्लान सोच 1:2 रेशियो 6 महीने में लगता थी। बोला बहुत बढ़िया प्लान है। पिताजी से पूछने का कोई जरूरत नहीं था, अपना पास पैसा था। मैं बोला ज्वाइनिंग कर। ज्वाइनिंग करवाया। जितना मेरा स्टूडेंट था कोर्स गया बाहर में, क्लास में आ रहा था, मैं बोला बैठो प्लान देखो। सबको प्लान हो गया, सबको प्लान हो करते करते करते। और टीचर और स्टूडेंट का मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था बोले तो जो जिसने मुझे अपॉइंट किया था उसने मुझे बोला था देखिए मेरा उम्र क्या है, मैं थोड़ा बुढ़ा लगता हूं, मेरा उम्र क्या है? कोई भी बुजुर्ग आदमी या फिर कोई भी इंटेलिजेंट सर सर मेरा उम्र क्या होगा? ऐसा आपने तो ट्रेन का टिकट बोला था, आप मत भूलिए। हां 96। तो जब मैं 16 साल 17 साल को उम्र में क्लास लेने के लिए जा रहा हूं, वहां पर 20-24 उम्र का लड़का ना भर्ती हो रहा है। तो डायरेक्टर ने पहला चीज ही बोल दिया देखो तुम किसी को अपना उम्र मत बताना, नहीं तो ये नौकरी नहीं रहेगा। यस सर। और सबको मैंने प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया। मेरा हो गया टीम, अच्छा टीम बन गया। देखिए कम पता था, ऊंचा जाने ऊपर जाने की इच्छा बहुत था, कुछ नहीं सोचा, हर एक को बोला जहां भी प्लान सो करना है। किसी के ऊपर बिलीव ही नहीं था मेरा किसी के ऊपर बिलीव ही नहीं था अपना टीम मेंबर के ऊपर। मैं बोलता था प्लान सो मैं दिखाऊंगा, तुमको सिर्फ इनवाइट करने का काम है। प्लान सो मैं दिखाऊंगा। और इधर उधर जाके, ठीक है मैं आपको बोल रहा हूं आसनसोल में कुछ नहीं तो 500 कैंडिडेट होगा, जो पूरा मानिए 1000 लोग का टीम है। ठीक है, 1000 लोग का टीम के लिए रूम का साइज 500 है। सर सच्चाई बोल रहा हूं, रूम का साइज मानिए 500 है, 1000 लोग का टीम है और 500 कैंडिडेट मेरे कैंडिडेट बैठा हुआ, बाकी का रुका हुआ ट्रेनिंग के लिए। फिर वो बिजनेस किया, बहुत ऊपर तक गया। बिजनेस शुरू हुआ था वो मेरा कुछ से आया था, फिर टीम बिल्ड भी हुआ, सबको चेक दिलाया, सबको। कोई नहीं बोल सकता है कि किसी को चेक नहीं मिला है। और कमाया भी भर भर के कमाया लोगों को। पता नहीं कैसे हुआ, शायद फेस थोड़ा अच्छा है, लोगों ने ट्रस्ट कर दिया, बच्चा है झूठ नहीं बोल रहा, चलो दे देते पैसे। ठीक है, तो हो गया। होने का बाद एक वक्त आया जब हम लोग को बिजनेस इमीडिएट ऑल ऑफ अ सडन एक दिन में बंद करना था।
उसका गेन रीजन। नेगेटिव साइड केप्ट अपार्ट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, तो जो चीज को मैंने बिल्ड किया था वो एक दिन में ना जीरो हो गया। नथिंग इज सिक्योर इन दिस वर्ल्ड। अभी आप लोग ये मत सोचो कि सर हम लोग बिजनेस करें तो हम लोग का क्या जीरो होगा। यहां पर देखो दो चीज है, ठीक है। आसनसोल में क्या होता है ना, सब दादा लोग रहते हैं, ये इतना आइडिया है। आसनसोल में मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन आसनसोल में अगर आप किसी को हाथ पकड़ लेते हो तो वो ऐसा खर्च करके निकालेगा, तो ये कोई बड़ा बात नहीं, कट्टा वो निकाल लेगा, चाहे वो छोटा घर का हो चाहे वो बड़ा घर का हो। आसनसोल में जब हम लोग का टीवी शुरुआत होता, वो कुछ दादा लोग को लेकर शुरुआत हुआ। अब हो गया दादा लोग का बीच में गैंग हुआ। जब गैंग वॉर हुआ, सीनियर को मिल गया थ्रेट जो ऊपर से आएगा, सीनियर को मिल गया थ्रेट जो ऊपर से आएगा, जो आता था वहां पर हम लोग को सपोर्ट देना था कि एक दादा ने बोला तुम उसको सपोर्ट करोगे तो हम इधर तुमको देख लेंगे। दूसरा दादा ने बोला तुम आओ, कौन देखता है हम देखेंगे। सीनियर ने बोला मेरा जान प्यारा है, मैं नहीं जाऊंगा। एंड ऑल ऑफ अ सडन इस झगड़े का वजह से मैनेजमेंट का कोई गलती नहीं था, कोई गलती नहीं था, कोई डर गया आसनसोल को लेके। और बिजनेस में क्या होगा, सपोर्ट बंद हो गया। दोबारा क्या बारिश करवाना है सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोबारा बारिश करवाना है? तो जो चीज मेरा स्टार्टिंग में अच्छा खासा चल रहा था वो ऑल ऑफ अ सडन जीरो हो गया था। मुझे करना था बिजनेस, पैसा मेरे पास था, मैंने एक कोर्स किया, वो है चिप लेवल रिपेयरिंग। समझते हो चिप लेवल रिपेयरिंग क्या होता है? हार्डवेयर मुझे आता था, मैंने इसका ट्रेनिंग किया था। चिप लेवल रिपेयरिंग मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है, सुने होंगे आप लोग, लैपटॉप में मदरबोर्ड होता है। तो जहां पर हार्डवेयर का सिलेबस खत्म होता है, मतलब कोई मदरबोर्ड खराब है तो उठा के फेंक देगा, वहां से चिप लेवल का सिलेबस होता है शुरू में। समझिए बैठे बैठे हुए, ठीक है। কোথাও মিথ্যা কথা বলে তুমি হাত তুলে বলে দাও যে তুমি মিথ্যা কথা বলছো, না না বলবে তুমি, ठीक है। मैंने कलकत्ता आ गया, बोला कि फास्ट ट्रैक में कोर्स करना है। इंस्टीट्यूट में गया, इंस्टीट्यूट का नाम था एवीजे, मैंने बोला फास्ट ट्रैक में कोर्स करना है, एकदम फास्ट ट्रैक में 6 महीने का कोर्स। बोला मैंने बोला टाइम नहीं है, 30 दिन का कोर्स। कितना कोर्स था? 15,000। कितना लिया? 30,000। मतलब फर्स्ट ट्रैक में करना तो 30,000 देना पड़ेगा। मैंने बोला लो, ठीक है। मैंने 30,000 रुपीस दिया और मैंने चिप लेवल सीखा। और चिप लेवल सीखने के बाद मैं आसनसोल में आया, एक रेंट लिया, छोटा सा रूम, ऊपर में बोर्ड लगा दिया, लैपटॉप मदरबोर्ड का यहाँ पर रिपेयरिंग होता है, सीखना है सीखो, रिपेयर करना है रिपेयर करो, थोड़े से लोग, ठीक है। और मैंने चिप लेवल का सेटअप बना दिया, शुरू हो गया मेरा बिजनेस। यूनिक बिजनेस था, यूनिक बिजनेस था। मेरा बिजनेस शुरू हुआ उस वक्त, मेरा शादी हुआ। इस बीच में कहानी है, ससुर जी ने क्या देखा था, ससुर जी ने क्या देख के दामाद को सिलेक्ट किया, आज मैं सामने बोला, अरे मेरा वाइफ तो बहुत बहुत बढ़िया होता। ससुर जी ने क्या देखा था, मैंने जो एक ब्रांच बनाया था दुकान का, तो उसका सेटअप कॉस्ट था 25,000। क्या मुझे लेना था? एक ब्लोअर मशीन, एक ब्लोअर होता है, हवा हवा निकलता है, एक ब्लोअर मशीन और 2-3 इक्विपमेंट जो चिमटा से आईसीयूसी को निकलना है, बाकी तो मेरा नॉलेज है, ठीक है। तो पूरा सेटअप मुझे दिखा कि अगर दुकान का मैं 2 महीने का रेंट देता हूं, उस वक्त 7,000-8,000 का रेंट होता था, तो अब मैं 14,000 रेंट देता हूं, तो 25,000 में मेरा एक दुकान बन रहा है। मैंने क्या किया, मैंने एक दुकान को खोला, 3 महीने में बहुत प्रॉफिट है, दूसरा बन, फिर दूसरा बन, पूरा एरिया में एक साल में मैंने 7 ब्रांच खोली। कितना? 7 ब्रांच। और ससुर जी को मैंने अपना ब्रांच, तो ये बिजनेस देखो 7 ब्रांच का बिजनेस है, ठीक है। ससुर जी ने बोला कि भाई दामाद तो सेट है एकदम, कोई बात नहीं, शादी हो सकता है, हो गया सर। शादी हुआ, शादी होने के बाद मेरा एक प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है भाई, बर्थ मुझे एस्मा का बीमारी है, ठीक है। ये देखिए पॉकेट में रहता है और बैग में रखा हुआ है, 4-4 महीने मेरे को घूमता है। और सबसे बड़ा चीज जो मुझे नहीं करना है वो है बोलना, और बोलना ही मेरा, ठीक है। और मैं क्यों बोलता हूँ वो भी मैं आपको बोलूंगा। सबसे बड़ा चीज जो है, अगर मैं जब चिल्ला के बोल रहा हूँ, मेरा प्रेशर यहाँ पर हार्ट पे पर, तो क्या हार्ट पे प्रेशर नहीं, ठीक है। अब सुनिएगा, अब मुझे होता है और आप
लोगों को पता है डॉक्टर का ट्रीटमेंट कितना फैंटास्टिक होता है। डॉक्टर ने देखा कि कॉलिक एस्थमेटिक पेशेंट है। डॉक्टर ने बोला घबराओ मत, 7 दिन में मैं तुमको ठीक करके दूंगा, क्योंकि बीच में 3-4 डॉक्टर चेंज हो गया था, लेकिन मेरा तबीयत सही नहीं हो रहा था, काम भी हैम्पर हो रहा था, लेकिन पैसा इतना था कि मैं आगे चलते अगर 1 महीना रेस्ट भी ले लेता तो मैं आगे चलते चल उसको संभाल सकता था। मैं क्या सीखा हूं, मैं लास्ट में बोलूंगा। अब क्या हुआ, फिर वो एक डॉक्टर का पल्ले में गया, मैं अभी भी आपको दवाई का नाम बोल रहा हूं, एक इंजेक्शन दिया, उसमें 2 दवाई पंच था, एक डेकाटोन एक डेलिफाइन। किसी का पास अगर आइडिया होगा तो उसको पता होगा। डेलिफाइन और डेकाटोन तब पुश किया जाता है जब एक आदमी जिसका हार्ट चोट, जब उम्र में आदमी का जब हार्ट चोट होता है तो एक आवाज आता है दीदी दीदी करके, आप लोग के घर में बुजुर्ग आदमी का देखे होंगे, तब उसको बचाने के लिए डेकाटोन और डेलिफाइन पंच किया जाता है। वो होता है स्टेरॉइड। डॉक्टर ने मुझे एक स्टेरॉइड बोला कि मैं तुमको 7 दिन, स्टेरॉइड नहीं बोला, मैं बोला डेकाटोन डेलिफाइन मैं तुमको दूंगा, 1 साल तक तुमको कुछ नहीं हुआ, 1 साल का 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। 7 डेकाटोन डेलिफाइन पंच किया और कुछ दवाई लिख के दिया, उसमें से एक दवाई का नाम था बेटनिसोल। सारा दवाई का सब बेटनिसोल लेना, बेटनिसोल था स्टेरॉइड जो भी टैबलेट का रूप में मुझे लेना था। और 7 दिन कंप्लीट नहीं हो रहे, 3rd डे 4th डे का बीच में मैं तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। मेरा फ्लैट में लिफ्ट नहीं था, मेरा फ्लैट 3 तल्ला था। मैं स्कूल में जब सीढ़ियां चढ़ाए, मतलब सीढ़ियां चढ़ता था, तो मैं सीढ़ियां कैसा होता है, ऐसा होता है ना, मैं कोई सिंपैथी गेन करने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे हो गया, फिर घूम के ऐसे, फिर ऐसे, फिर घूम के फिर ऐसे, ऐसे होता ना। तो क्लास में मेरा स्पेशल परमिशन था, मैं यहाँ तक चढ़ता था विंटर में, और यहाँ पर चढ़ने के बाद इनहेलर तक कुछ देर उतरता था, फिर इधर से यहाँ कर आता, फिर इधर उतरता। टीचर लोग भी पढ़ते हैं, इसका एक्सप्लोर का प्रॉब्लम है, ठीक है। और वहां पर मैं देख रहा हूँ कि मैं दौड़ के घर पे घुस रहा हूँ, तीसरा मंजिल पे। कुछ दिनों के बाद मेरा हाथ ऐसा ऐसा शिवरिंग होना स्टार्ट हो गया, और ये कितना साल तक रहा पता है, 10 साल तक, 10 से ज्यादा हो मेरा हाथ में शिवरिंग होना स्टार्ट हो गया। ये मेरा साइड इफेक्ट था। इतना स्टेरॉइड पुश हो गया, लॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया कि मेरा नर्वल पे थोड़ा इफेक्ट आ गया था। अब আমরা লক্ষ্য করে যদি জল ট্রিট করতে পারতো পড়েছো তুমি লক্ষ্য, তখন তোমাকে ভুলি লিখতে वो शिवरिंग प्रॉब्लम आ गया, लेकिन 2-3 साल में सही रहा। लेकिन मेरा क्या चौपट हो गया, चीप लेवल का बिजनेस। चीप लेवल का जो बिजनेस है ना, वो एक्यूरेसी का बिजनेस होता है, एक्यूरेसी का। अगर मैं चीप बैठा और मेरा हाथ अगर ऐसा हिलेगा तो मेरा चीप लेवल का बिजनेस का पॉसिबल नहीं था। और मैं ये बिजनेस किसी को सिखाने वाला नहीं था। मेरा 7 ब्रांचेस में से सिर्फ स्टॉक कलेक्ट किया जाता था। वहां पर लोग आते थे, लैपटॉप देते थे, वो आसनसोल मेरे पास आता था, मैं उसको रिटर्न करता था। क्योंकि अगर मैं किसी को सिखा दूं उस बिजनेस में इतना पैसा है, इतना पैसा अगर मैं किसी को सिखा दूंगा ना, वो कल अपना दुकान खोलेगा, कोई चीज चल रहा है, किसी दुकान खोलेगा। समझ में आ रहा है? मेरा चीप लेवल का बिजनेस हो गया 0। अब बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम पे मेरा मिनिमम लगभग 1 लाख तक इन द ईयर 2010 में होता था। इन द ईयर 2010 में मेरा शादी हुआ है, और 2010 और 2011 का बीच में रफली 80 to 1 लाख रुपीस मेरा होता था सेल्स, जो प्रॉफिट, सेल्स से प्रॉफिट। अभी बोलोगे सर ये तो बहुत पैसा है, मेरा ससुर जी भी देखे, मेरा पर्स हमेशा इतना मोटा मोटा पैसे से भरा हुआ था, लेकिन बाबू का बेटा, ठीक है। अब एक दिन में वो क्या हो गया, बिजनेस 0। मैंने दुकान बंद नहीं किया, लगभग 6 महीने तक सारा ब्रांचेस का रेंट भरा, 6 महीने तक। उसका बाद सब कुछ खाली हो गया। आप करोड़पति भी बन जाओ, अगर बैठे बैठे खाओगे तो एक दिन उसको खत्म होने वाला है, वो खत्म होगा ही, दिस इज फॉर श्योर। और मेरा पॉकेट हो गया खाली। 7 लोग बोला कि सर आप सैलरी ड्यू कर रहा है। मैंने बोला भाई मैं पैसा तो दे दूंगा, लेकिन अगर कहीं पर नौकरी करने तो चले जाओ, मेरे पास अब पैसा नहीं है, मैं तुमको रोकूंगा नहीं। और एक एक करके ब्रांच को मैंने बंद किया। सबसे लास्ट में आसनसोल वाला ब्रांच को बंद किया। मेरा जीजाजी ने बोला कि कुशल अब तुम क्या करोगे, मेरा दीदी भी है, बोला कि मेरा पिताजी ने बोला कि उसको अभी तुम्हें कुछ काम करो, आगे नहीं जानता तो कोलकाता उसको लेके जाओ, तो कहीं पर नौकरी का जुगाड़ करो। मेरा जीजाजी एक ओराइल एडवोकेट बोलते कंपनी है, वहां पर फोन किया, बोले उनका जान पहचान था पूरा। तो ओराइल एडवोकेट ने इंटरव्यू दिया, मुझे एक नौकरी मिला हुआ, और वो नौकरी था 2011 या 12 का बात बोल रहा हूँ, ठीक है।
8,000 का एक लड़का जो 1 लाख रुपया देख चुका है महीने का, अगर उसको 8,000 रुपया में काम करने के लिए बोला जाएगा तो क्या वो करेगा? नहीं। लेकिन मेरा उससे 1 ही साल पहले शादी हुआ था और बहुत उम्मीद लगा के सबने ये शादी एक्सेप्ट किया, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मैंने इंटरव्यूअर को बोला कि 15,000 का, ये 8,000 का मैं लड़का हूं नहीं। उस समय उसने बोला कि करियर गैप है, आप 4-5 साल से क्या कोई करियर में कुछ नहीं किया, इससे पहले आप हार्डवेयर फैकल्टी थे, इंडस्ट्री में आपका एक्सपोजर नहीं खत्म हो गया, आपको 8,000 लेना है तो लो। मैंने उस सीनियर को बोला था, आज भी उसका साथ मेरा जान पहचान है, कि ज्यादा दिन तक आप इस सैलरी मुझे रोक नहीं पाओगे, ठीक है? 8,000 से सैलरी किया और वहां से कुछ कंपनी स्विच करते रहा, और स्विच करने के बाद 2000 क्या था सर मैं आप 2015 ना, 15 ही होगा, 2015 में जब मैं आपका पास आया था, उस वक्त मेरा सैलरी था 35,000।